बस्टर कॉल था वह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और वेगापंक का जो ड्रीम आइलैंड था वह धीमे धीमे डिस्ट्रॉय हो रहा था। इस तरफ मरीन के जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने लूफी को चारों तरफ से घेर लिया था और लूफी को मालूम था कि वह उनसे बचकर भाग भी नहीं पाएगा। पर तुरंत ही वह अपने भागने से पहले अपना जो खाना खाया था उसे डाइजेस्ट करता है और एक ही बार में उसका जो बड़ा सा पेट होता है वह नॉर्मल हो जाता है और अचानक ही वह धीमे धीमे हंसने लगता है। तभी वहां पर बस्टर कॉल के बड़े से कैनन होते हैं वह तुरंत ही मरीन के सोल्जर्स पर गिरते हैं और इन कैनन से बचते हुए जितने भी मरीन सोल्जर्स होते हैं वह अचानक ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां पर जो जमीन थी वह धीमे धीमे रबर होने लगी थी और वह लोग तुरंत ही हवा में डाइव मार रहे थे और तुरंत ही लूफी होता है वह गियर 5 के फॉर्म में उनके सामने आता है। दूसरी तरफ एटलास, बोनी, फ्रैंकी और कुमा यह लोग आसमान से नीचे गिर रहे थे और उनकी जान को सचमुच में बहुत ही ज्यादा खतरा था। लेकिन तभी वहां पर वेगापंक होता है वह एटलास का कांटेक्ट करने की ट्राई करता है क्योंकि सबसे पहले वही उसके नजदीक था और तभी वहां पर सैटर्न होता है वह जितने भी पैसिफिस्टास होते हैं उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम लोग उन्हें हवा में ही मार डालो। सांजी था वह तुरंत ही आगे बढ़ता है उनकी जान बचाने के लिए पर वहां पर जितने भी पैसिफिस्टास थे वह सब ऑलरेडी रेडी थे और तभी वहां पर एटलास होती है वह बोनी को कुछ कहती है और अचानक ही वहां पर बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग मूवमेंट था वह क्रिएट होने वाला था क्योंकि जो वेगापंक का ऑर्डर था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वाला था। बोनी होती है वह तुरंत ही अपने पापा की ओर देखती है और तुरंत ही घूमकर कहती है कि पैसिफिस्टास हमको इस आइलैंड से भागना है और आप हमारी जान बचाओ और तुरंत ही वहां पर जितने भी पैसिफिस्टास थे वह तुरंत ही अपना फायरिंग रोक लेते हैं और यही था वेगापंक का जीनियस प्लान क्योंकि उसने भले ही वर्ल्ड के टॉप अथॉरिटी वालों को कंट्रोल दिया हो कि तुम लोग पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर सकते हो पर जैसे ही उसे मालूम चला कि कुमा की जो बेटी है वह एक दिन कुमा के हाथ ही मरेगी उसने तुरंत ही एक नया चिप भी इंस्टॉल किया था जिससे बोनी की आवाज सुनकर जितने भी पैसिफिस्टास है वो सिर्फ बोनी का ही ऑर्डर फॉलो करेंगे और देखते ही जितना भी पैसिफिस्टास होते हैं वह तुरंत ही अपने आइलैंड की दूसरी तरफ मतलब कि जहां पर मरीन की बहुत सारी शिप खड़ी थी उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और पर्सनली दोस्तों अगर आप मुझे बोलोगे तो यही एनिमेशन का सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन का सबसे अच्छा एनिमेशन है वह इसी एपिसोड में दिखाया गया है। और इस तरफ वेगापंक था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था और वह चाहता था कि आखिरकार वह कुछ ना कर पाए तो लास्ट में वह बोनी की जान तो जरूर बचाएगा और उसने वह कर भी दिखाया था। और वह जैसे ही ऊपर देख रहा था पीछे से जो सैटर्न होता है वह तुरंत ही उसका एक बड़ा सा नाखून उसके अंदर डाल देता है और फाइनली जो वेगापंक था उसकी जान खतरे में थी क्योंकि उसने ऑलरेडी एक फैटल इंजरी ले ली थी। और जब सैटर्न ने उसे मारा वहां पर जितने भी लोग थे वह उसे कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वह लोग ऑलरेडी हवा में थे और उनकी जान को ज्यादा खतरा था। बोनी थी उसने यह सब कुछ देख लिया था पर यहाँ पर जो टेंशन था वह खत्म नहीं हुआ था क्योंकि किजारू होता है वह तुरंत ही उनके सामने आता है और सांजी होता है वह उस पर अटैक करने जाता है लेकिन किजारू की लाइट स्पीड के सामने वह कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसे ही वह उनके सामने वापिस आता है वह कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर जो चीजें हैं वह ऐसे एंड हो। पर फाइनली जैसे ही वह अपना फाइनल अटैक करने जा रहा था वह अपने सीक्रेट मिरर याटा मिरर का यूज करता है और वहां पर एक लाइट की बड़ी सी स्वॉर्ड बनाता है और वह अटैक करे उसके पहले ही अचानक लूफी का जो गियर 3 का पंच होता है वह उसके सामने आता है और ये पंच इतनी स्पीड में था कि वहां पर कोई भी कुछ रिएक्शन नहीं दे पाया। और किजारू था उसने हेड ऑन वह पंच ले लिया था और उसका जो पावर लेवल था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा था क्योंकि किजारू था वह वापस आइलैंड के दूसरी तरफ फेंका गया था और लूफी होता है वह तुरंत ही अपने पंच को वापस ले लेता है और फाइनली उसका गियर 5 का फॉर्म है वह सैटर्न को मालूम चल गया था। और जब सैटर्न उस जमीन को चेक करता है उसे मालूम चल गया था कि पूरे के पूरे आइलैंड की जमीन है वह रबर की बन चुकी है और जैसे ही एटलस के साथ जितने भी लोग होते हैं वह उस जमीन पर गिरते हैं पूरी की पूरी जमीन रबर से बनी हुई थी और उन्हें कुछ भी नहीं होता। इस तरफ कुमा था वह तुरंत ही बोनी को नीचे रखता है और बोनी भागते भागते वेगापंक के पास जाती है और वेगापंक तुरंत ही कहता है कि मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैंने बिल्कुल वही किया तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और अचानक ही वहां पर ड्रम ऑफ लिबरेशन बजने लगते हैं और जो रिदम थी उसकी मदद से वापस जो जायंट रोबोट था वह धीमे धीमे चालू हो रहा था। और तभी बोनी को याद आता है कि उसके पापा ने भी उसे कहा था कि जो जन कोड निक्का है वह एक दिन आएगा और उसकी जो रिदम है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा फनी होगी
होगी और वह हंसते-हंसते दूसरों को भी हंसाएगा। और यही सारी बातें याद करके बोनी होती है वह तुरंत ही लूफी की तरफ देखती है और उसे मालूम चल गया था कि यह और कोई नहीं बल्कि सन गॉड निका है, क्योंकि वेगापंक तुरंत ही यहाँ पर कंफर्म करता है कि बोनी, मुझे भी पहले मालूम नहीं था और मुझे भरोसा भी नहीं था कि यहाँ पर जो स्ट्रॉ हैट लूफी है वही सन गॉड निका है, पर जिस दिन मुझे तुम्हारे पापा ने कहा था मुझे मालूम चल गया था कि सचमुच में अगर इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो वह यही है। इस तरफ बोनी थी वह तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने पापा ने जो कहा था वह सब सच था और फाइनली 800 साल के बाद जो सन गॉड निका है वह वापस आ रहा है और उसका बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं। और तभी हमें वहां पर एक दूसरा ड्रास्टिक चेंज दिखाया जाता है, क्योंकि समुद्र की दूसरी ओर से और कोई नहीं बल्कि दो जायंट की शिप आ रही थी और उनका नाम था डोरी और ब्रोगी। और वहां पर जितने भी मरीन के सोल्जर्स थे वह सब ऑलरेडी डरे हुए थे, क्योंकि बोरी और ड्रॉगी यह तुरंत ही कहते हैं कि हमें मालूम है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और यहाँ पर जितने भी मरीन के सोल्जर होते हैं वह कहते हैं कि हमने तो सुना था कि 100 साल पहले उनका जो पायरेट क्रू था वह डिसबैंड हो चुका था, तो अचानक ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर तुरंत ही जो डोरी और ब्रोगी होते हैं वह तुरंत ही उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वन बाय वन जितने भी मरीन की शिप थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वह तुरंत ही कहते हैं कि हम तुम्हें लेने आए हैं सन गॉड लूफी, तुम कहाँ पर हो।